हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम टेंसेज, आर्टिकल, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, ये सब हम स्टोरी के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है बैग ऑफ गोल्ड। गोल्ड सोना, तो सोने का बैग। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस किंग कृष्ण देव राय एंड तेनाली वर चैटिंग अबाउट द पीपल ऑफ द स्टेट एंड एन ओल्ड मैन एंटर्ड इनटू द कोर्ट वेलिंग फॉर जस्टिस। काफ़ी बड़ी लाइन है, इसको तोड़कर पढ़ेंगे हम। वंस एक बार, किंग कृष्ण देव राय राजा कृष्ण देव राय एंड तेनाली वर चैटिंग। वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर करते हैं। तो एक से अधिक हो गए कृष्ण देव राय एंड तेनाली, तो हमने यहाँ वर यूज किया है। तो इसका मीनिंग देखते हैं कि एक बार कृष्ण देव राय और तेनालीराम बातें कर रहे थे अबाउट द पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के लोगों के बारे में। एंड एन ओल्ड मैन, एन यहाँ पर आर्टिकल है। और क्यों एन क्यों आया है? क्योंकि ओल्ड मैन ये वोवल साउंड है। इसमें वोवल साउंड जिस वर्ड्स की होती है वहाँ उससे पहले हम अगर आर्टिकल यूज होता है तो हम एन करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आर्टिकल लगाते हैं हम। तो एंड एन ओल्ड मैन एंटर्ड, ये एंटर की सेकंड फॉर्म है। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इनटू द कोर्ट, इनटू यहाँ प्रेपोजिशन है। द कोर्ट वेलिंग होता है रोते हुए, फॉर जस्टिस न्याय। अब इसका मीनिंग देखते हैं। एक बार कृष्ण देव राय और तेनालीरामा बातें कर रहे थे अबाउट द पीपल ऑफ स्टेट, राज्य के लोगों के बारे में। एंड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एंटर्ड इनटू द कोर्ट, दरबार में प्रवेश करता है, एंटर करता है, वेलिंग रोते हुए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। ही सैड, वह उसने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, नाउ दैट आई हैव ग्रोन ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हैव ग्रोन, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। माई सन एंड हिज वाइफ आर नॉट विलिंग टू कीप मी इन देयर हाउस एनी मोर। माई सन एंड हिज वाइफ, मेरा बेटा और उसकी पत्नी, आर नॉट विलिंग। आर नॉट विलिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। मेरा बेटा और उसकी पत्नी आर नॉट विलिंग टू कीप मी इन देयर हाउस एनी मोर, अब इससे ज़्यादा मेरा बेटा और उसकी बहू मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। द किंग, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, फ्यूरियस होता है क्रोधित। एंड ऑर्डर द गार्ड्स टू ब्रिंग द ओल्ड मैन्स सन टू द कोर्ट इमीडिएटली। इमीडिएटली होता है तुरंत, ये एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। मैंस ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये पोजेशन, रिलेशन, ओनरशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं। मैंस सन, आदमी का बेटा, बूढ़े आदमी का बेटा। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। राजा क्रोधित हुआ एंड ऑर्डर्ड द गार्ड्स, और गार्ड्स को आदेश दिया कि बूढ़े आदमी के बेटे को दरबार में तुरंत लाया जाए। तेनाली रिक्वेस्टेड द किंग टू काम डाउन एंड स्टॉप द गार्ड्स। तेनाली ने राजा से शांत होने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की और गार्ड को रोका। तेनाली प्रोमिस्ड, तेनाली ने वादा किया, द किंग राजा से, दैट की ही विल सोल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
तो इसका मीनिंग देखते हैं। तेनाली ने प्रॉमिस किया राजा से दैट कि ही विल सोल्व द ओल्ड मैन्स प्रॉब्लम इन हिज ओन वे। वो अपने तरीके से बूढ़े आदमी की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको सोल्व करेगा, हल करेगा। तेनालीरामा हैंडेड ए ब्यूटीफुल बैग टू द ओल्ड मैन एंड सेड। तेनालीरामा ने एक सुंदर बैग बूढ़े आदमी को दिया और कहा, टेक दिस बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू योर हाउस। इस बैग को, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरे हुए बैग को ले लो, टू योर हाउस, ले जाओ अपने घर में। अगेन इस लाइन का मीनिंग देखिए। ओल्ड मैन से क्या कहा तेनाली ने, टेक दिस बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू योर हाउस। आप इस सोने के सिक्के से भरे हुए बैग को अपने घर ले जाओ। मेक श्योर योर सन एंड डॉटर इन लॉ नोटिस दिस बैग एंड हेयर द साउंड ऑफ कॉइन्स। हेयर होता है सुनना। मेक श्योर यह पक्का रहे कि आपके बेटे और उनकी जो आपकी जो बहू है वो ये इस बैग को नोटिस करें और सोने की सिक्कों की जो आवाज़ है उसको सुने। देन, तब, प्रीटेंड होता है बहाना करना। टू के बाद ये हाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाइड इट इन अ सेफ प्लेस। सेफ होता है सुरक्षित, प्लेस जगह, और तब इसे एक सुरक्षित जगह छिपाने का बहाना करना। आई एम श्योर दिस वुड सोल्व योर प्रॉब्लम। मुझे विश्वास है कि यह आपकी समस्या को हल कर देगा। A few days later, कुछ दिनों के बाद, the same old man came to the king's court, well dressed and looking very happy. कुछ दिनों के बाद वही सेम बूढ़ा आदमी came to the king's court, राजा के दरबार में आया, well dressed, अच्छे से कपड़े पहने हुए, and looking very happy, और बहुत ही खुश दिख रहा था। He bowed to the king and said, वह राजा के सामने झुका और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई वॉन्ट टू थैंक यू एंड तेनाली फॉर द हेल्प। मैं आपका और तेनाली का इस सहायता के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई एम लिविंग विद माई सन एंड डॉटर इन लॉ एंड दे आर ट्रीटिंग मी वेरी वेल। आई एम लिविंग, यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। तो मैं रह रहा हूँ अपने बेटे और बहू के साथ, एंड दे आर ट्रीटिंग मी वेरी वेल, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेटर, बाद में, द किंग आस्क्ड तेनाली हाउ दैट बैग ऑफ गोल्ड ब्रोट सच ए चेंज। ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट। तो बाद में राजा ने तेनाली से पूछा कि कैसे वो सोने से भरा बैग ऐसा परिवर्तन ला सकता है। तेनाली स्माइल्ड एंड सेड। तेनाली मुस्कुराया और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, व्हेन द ओल्ड मैन सन एंड डॉटर इन लॉ, सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ हिम कमिंग होम विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दे वर कन्विंस्ड दैट द फादर हैज़ ए लॉट ऑफ वेल्थ केप्ट समवेयर एल्स। समवेयर एल्स होता है दूसरी जगह पर। तो इसका मीनिंग देखते हैं। महाराज, जब बूढ़े आदमी के बेटे और बहू ने देखा, सी है, सी की सेकंड फॉर्म है, सो, देखा, हिम, उसे, कमिंग होम, घर आते हुए, विद अ बैग, एक बैग के साथ, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने से भरे सिक्कों के साथ, दे वर कॉन्विंस्ड, वो राजी हो गए, दैट, कि, द फादर हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, कि जो पिताजी हैं उनके पास में बहुत सारी दौलत है और उन्होंने उसे कहीं दूसरी जगह रख रखा है। टू अर्न हिज लेजेसी, और वो उसको कमाने के लिए, दे विल ट्रीट हिम वेल फॉर एवर, जो वो विरासत थी, लेगसी होता है विरासत, और उस विरासत को कमाने के लिए उन्होंने इसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। दे विल ट्रीट हिम, वो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे, फॉर एवर, हमेशा। इस लाइन का मीनिंग फिर से देखिए। टू अर्न हिज लेगेसी,
उसकी विरासत को कमाने के लिए, दे विल ट्रीट हिम, वो उसको ट्रीट करेंगे, वेल, अच्छे से, फॉर एवर, हमेशा। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा प्रभावित हुआ, एट हाउ श्रोडली होता है वाइजली, कि कितनी बुद्धिमानी से, कितनी समझदारी से तेनाली हैड सोल्ड, तेनाली सोल्व कर चुका था द ओल्ड्समैन प्रॉब्लम, बूढ़े आदमी की समस्या को। तो राजा इम्प्रेस हुआ कि कैसे समझदारी से तेनाली बूढ़े आदमी की जो समस्या थी उसको सोल्व कर चुका था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।